आज हम आपको एक गाय और इंसान के बच्चे की घटना सुनाने जा रहे हैं। जब लोगों को पता चला कि नासिर नाम के आदमी की गाय ने इंसान का बच्चा पैदा किया है, तो लोगों ने इसके साथ क्या-क्या किया और गाय के इंसान का बच्चा पैदा करने की पूरी घटना क्या थी? आइए सुनते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो इसे लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज से लगभग 8 से 10 साल पहले और अक्सर आज के समय में भी ऐसा होता है कि डॉक्टरों की पूरी टीम गांव देहात में जाकर कैंप लगाती है ताकि लोगों का इलाज आसानी से किया जा सके। और आज की यह कहानी भी उसी तरह के कैंप में गए एक डॉक्टर शहजाद ने बताई है। शहजाद डॉक्टर कहते हैं कि शाम का समय था, ठंड बढ़ रही थी। यह अक्टूबर का महीना था। रात के समय वैसे भी ठंड थोड़ी बढ़ जाती है। हम लोग अपना कैंप समेटने लगे। पूरा दिन कैंप में लोगों को चेक करके हम सभी डॉक्टर थक गए थे। कैंप समेटा जा रहा था कि एक आदमी सामने से भागता हुआ हमारी ओर आया। उस आदमी की हालत देखकर लग रहा था कि वह बहुत इमरजेंसी में है। मैंने उसे देखा तो फौरन ही उठकर खड़ा हो गया और पूछा, क्या बात है बाबा जी? मेरे घर में बच्चा पैदा होने लगा है। मैंने उसकी बात सुनकर ठिठक गया था, क्योंकि हमारे पास जच्चा बच्चा वाला सामान भी नहीं था कि हम जाकर डिलीवरी या ऑपरेशन कर दें। तभी मैंने उससे सवाल किया कि तुम्हारी बीवी की उम्र क्या है? उसने कहा 36 साल। मैंने कहा, फिर तो तुम्हारी बीवी की डिलीवरी करना हमारे लिए मुश्किल होगा। हो सकता है कि उसे ऑपरेशन की ज़रूरत हो और ऐसे में हमारे पास इस तरह का सामान नहीं है। लेकिन उसने मेरी बात न सुनी और कहने लगा, सब जल्दी से मेरे घर चलो। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं। तुम लोग मेरे साथ चलो, वरना मेरा बच्चा मर जाएगा। डॉक्टर शहजाद आगे कहते हैं कि उसकी बातें सुनकर मैं काफ़ी डर गया था और यह भी समझ गया था कि यह केस काफ़ी मुश्किल होने वाला है। पर मैं यह नहीं जानता था कि केस मुश्किल होने के साथ साथ हमारे लिए हैरानी का कारण भी होगा। बहरहाल उस आदमी ने हम पर भरोसा किया। कहने लगा, आप मेरे साथ चलो। इसके बाद वह आगे आगे चलने लगा। हम लोग उसके पीछे पीछे अपना कुछ ज़रूरी सामान लेकर चल पड़े। मेरे साथ एक लेडी डॉक्टर भी थी। हमने तो यही समझा था कि इस आदमी की बीवी के यहाँ बच्चा पैदा होने लगा है। मगर जैसे ही हम लोग वहाँ उसके घर के दरवाजे पर पहुँचे, तो उस आदमी की बीवी घर के बाहर ही खड़ी हमारा इंतज़ार कर रही थी। हम लोग पहुँचे तो वह औरत अपने शौहर को कहने लगी कि शुक्र है, तुम जल्दी आ गए हो। माइया की तो जान निकलने वाली है। डॉक्टर शहजाद कहते हैं, मैंने उस आदमी से पूछा, माइया कौन है? तो उसने जो बात मुझे बताई, मेरे पैरों तले से ऐसा लगा जैसे ज़मीन निकल गई। वह बोला कि माइया हमारी गाय है और आज वह एक बच्चा पैदा करने वाली है। मैं तो उसकी ओर देखकर कुछ कह भी नहीं सकता था। शायद यह लोग अपनी गाय से बेपनाह मोहब्बत करते थे और मुझे यहाँ इसलिए लाए थे कि उनकी गाय का बच्चा आसानी से पैदा हो सके। उस वक्त मेरा दिल चाहा कि मैं उसकी खूब तनकीद करूं, उसे बुरा भला कहूं कि यह हमें यहाँ क्यों बुलाकर लाया है, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता था। वह अपनी गाय की वजह से उतना ही परेशान था जितना लोग अपनी बीवी के मामले में होते हैं। सच पूछो तो मुझे अब उस आदमी पर गुस्सा नहीं, बल्कि हंसी भी आ रही थी कि वह अपनी गाय को लेकर इतना सीरियस था और इतना परेशान भी था कि जैसे वह उसकी गाय नहीं, बीवी है। खैर, हम लोगों ने कोई बात नहीं की और न ही बुरा भला कहा, बल्कि मैंने उससे कहा कि तुम्हारी गाय का इलाज वैसा ही होगा जैसा इंसानों का होता है, तुम फिक्र न करो। मेरी बात सुनकर वह तो खुश हो गया और बोला, ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, वरना मेरी बीवी मुझसे नाराज़ हो जाएगी। डॉक्टर शहजाद कहते हैं कि मेरी नज़र अचानक बार बार उस आदमी की बीवी पर जा रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं उसे किसी दूसरी या गलत नज़र से देख रहा था, लेकिन वह मुझे बहुत रहस्यमयी लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी शरारत और ख्वाहिश थी। ऐसा लगता था कि वह कोई बात हम सब से छुपा रही है, मगर किसी के सामने भी कहना नहीं चाहती। वह औरत बार बार हमारे आसपास मंडला रही थी। कभी कहती कि मेरी गाय को पानी पिला दो, तो कभी कहती कि इसे चारा खिला दो। मैं उसकी इन बातों से अंदाज़ा लगा पा रहा था कि गाय के बारे में वह भी बहुत सीरियस थी। आखिरकार हमने एक इंजेक्शन नज़दीकी स्टोर से मंगवाया और गाय को लगा दिया। इंजेक्शन लगाने की देर थी कि गाय ने हलचल शुरू कर दी। ऐसा लगता था कि वह अब बच्चा जन्म देने वाली है। आमतौर पर जब भी कोई जानवर बच्चा पैदा करता है तो वह ज़मीन पर ही रखा जाता है,
मगर जैसे ही गाय का बच्चा जन्म देने की बारी आई तो उस आदमी की बीवी फौरन भागकर एक कंबल ले आई। कंबल बड़ा खूबसूरत और नरम था। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। मैंने पूछा, ये सब क्या है? तो उसकी बीवी बोली कि गाय जो अपना बच्चा जन्म देगी वह इसी पर आएगा। हम अपनी गाय के बच्चे को जमीन पर गिरने नहीं देंगे। मैं उसकी इन बातों से हैरान भी हो रहा था, लेकिन कुछ बोला नहीं। हम लोग तो यह सोच रहे थे कि यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना है, बस गाय बच्चा जन्म देगी और हम लोग चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम वह नज़ारे देखने लगे थे जो कि बहुत ही हैरान करने वाले थे। उस औरत ने चारपाई पर कंबल रखा और चारपाई गाय के आगे कर दी। हमने सोचा कि अब भी शायद डिलीवरी होने में वक्त है, इसलिए क्यों न अंदर बैठकर थोड़ा आराम कर लिया जाए, क्योंकि धीरे धीरे रात होती जा रही थी और मौसम भी ठंडा होने लगा था। अब हम उस आदमी के साथ जो हमें बुलाकर लाया था, उसके साथ उसके घर के आंगन से निकलकर अंदर कमरे में जाकर बैठ गए। अभी हमें बैठे हुए 10 से 12 मिनट ही हुए होंगे कि हमारे कानों में आवाज़ आई कि जल्दी आओ, गाय का बच्चा पैदा होने लगा है। डॉक्टर शहजाद कहते हैं कि हम लोग जब वहाँ गए तो जो कुछ हमने वहाँ देखा उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ कोई गाय का बच्चा तो था ही नहीं, बल्कि एक इंसान का बच्चा था जो गाय के पास रखा हुआ था। लेकिन उस बच्चे को देखकर यह बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यह बच्चा अब भी पैदा हुआ है। पहले पहल तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि यह बच्चा इंसानी है, मगर फिर जैसे ही हम लोगों ने गौर से आंखें झपककर बार बार उसे देखा तो वाकई में वह एक इंसानी बच्चा ही था। हम सब लोग हैरान थे। मेरी हैरानी सबसे ज्यादा थी क्योंकि मैंने आज तक किसी जानवर को इंसान से प्यार करते भी नहीं देखा था। किसी पालतू जानवर को भी मैंने अपने घर में नहीं पाला था। लेकिन जो नज़ारा मेरे सामने था वह इतना हैरान करने वाला था कि अगर आप भी मेरे सामने होते तो आपको इस नज़ारे पर यकीन नहीं आता और आप अपनी अक्ल पर शक करने लगते। उस आदमी की बीवी आगे बढ़ गई। उसने खुशी खुशी उस बच्चे को कंबल में लपेट लिया और कहने लगी कि डॉक्टर साहब, अब बच्चे को कोई वैक्सीन या इंजेक्शन वगैरह लगा दो, ताकि आगे आने वाले वक्त में वह बीमार ना हो। मैं उस औरत को बेयकीनी से देखने लगा, मगर उसके चेहरे पर कोई हैरत नहीं थी। जितने हैरान हम सब लोग थे, उस औरत में 1% भी हैरानी नहीं थी। लगता था जैसे कि उस औरत को यह सब पहले से पता था कि गाय के पेट से इंसानी बच्चा आने वाला है। खैर, मैं हैरान खड़ा था और दूसरी लेडी डॉक्टर और उस औरत ने मिलकर बच्चे को अंदर कमरे में पहुंचा दिया और हम लोग बाहर ही खड़े रहे। इसके बाद अचानक गाय की हालत अजीब होने लगी। गाय की हालत इतनी अजीब होने लगी कि हम लोग भी डर गए थे। वह भी डगमगाने लगी। गाय का इस कदर पागल होना हमें भी परेशान कर रहा था, जबकि वह आदमी जो हमें यहाँ लेकर आया था वह खुद भी हक्का बक्का खड़ा था। यह सब उसकी भी समझ से बाहर था कि यह सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ। वह आदमी मुझे देखकर रोने लगा और बोला कि मैं बर्बाद हो गया हूँ। आज तो मेरे साथ वह होगा जो जिंदगी में कभी नहीं हुआ। मैं लुट गया हूँ। मेरी दुनिया तबाह हो गई। मैं एक कमज़ोर मर्द हूँ। उसकी बातें टूटी फूटी थीं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा है। उसका नाम नासिर था। मैंने कहा, नासिर, क्या बात है? मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी गाय की तबीयत बिगड़ रही है, पर इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं खुद हैरान था और उससे ठीक तरीके से बात नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा कि शायद वह गाय की तबीयत के बारे में बात कर रहा है। कहने लगा कि नहीं, मैं अपनी गाय की वजह से परेशान नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो इस बच्चे ने लूट लिया। मुझे इस बच्चे ने कहीं का नहीं छोड़ा। वह आदमी अपने सिर को पीटता एक तरफ बैठ गया था, जबकि मेरी तवज्जो सारी की सारी उस गाय की तरफ चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गाय को बहुत ज्यादा मारा पीटा है, लेकिन मुझे नासिर ने बताया कि ऐसी बात नहीं है। दरअसल कस्सा बहुत अलग है। आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे और मेरे ऊपर रोएंगे। नासिर यह कहकर मेरे सामने ही बैठ गया। मैंने उससे पूछा कि क्या माजरा है, इसमें रोने वाली क्या बात है? डॉक्टर शहजाद कहते हैं कि फ़िलहाल मैं उस बच्चे वाले वाक़ये को भूल गया था, क्योंकि उसे वह औरत उठाकर अंदर ले गई थी। हमारी एक लेडी डॉक्टर भी नासिर की बीवी के साथ अंदर कमरे में गई थी।
मेरे दिल में यह इतनी परेशानी थी कि मैं लेडी डॉक्टर साइमा से पूछकर सारी मालूमात हासिल कर लूँगा, क्योंकि हमें यह नहीं पता था कि अंदर क्या हुआ है। हम तो बस बाहर के हालात और वाक़यात को जानते थे। नासिर की आँखों से आँसू बहने लगे। वह कहने लगा, मेरी बीवी मुझसे जीत गई और मैं हार गया। नासिर की यह बातें सुनकर मुझे हैरत होने लगी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह सठिया गया हो। मैंने उससे कहा, नासिर, तुम मुझे खुलकर बता सकते हो, क्या माजरा है? मैंने उससे सख्ती से पूछा तो वह रोने लगा। रोते रोते अचानक चुप हो गया और कहने लगा, मैं आपको अपनी कहानी अपने लफ्ज़ों से सुनाने की बजाय एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा कि देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको मुझ पर तरस आएगा। आप समझ जाएंगे कि मैं कितना कमज़ोर इंसान हूँ। इतना कहकर नासिर ने मुझे उठने को कहा। मैं उठा तो वह मुझे अंदर वाले कमरे में लेकर गया, जहाँ उसकी बीवी डॉक्टर साइमा के साथ खड़ी थी। मैंने देखा कि नासिर की बीवी बहुत खुश लग रही थी। उसके चेहरे पर तो ज़रा भी हैरानी नहीं थी। लेकिन फिर नासिर ने एक ऐसी चीज़ मुझे दिखाई जिस पर नज़र जाते ही ऐसा लगा जैसे मेरी तो जान निकल गई है। मुझे लगा मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। किसी इंसान की बीवी ऐसी भी हो सकती है? मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। खैर, मैं चुपचाप बाहर आ गया। मेरे मुंह पर सिर्फ खामोशी का ताला लगा था। नासिर ने मेरे आगे हाथ जोड़े और कहने लगा, मेरे दोस्त, मेरी मदद करो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे सामने बहुत मजबूर होकर हाथ जोड़ रहा हूँ। तुम मेरी मजबूरी समझ गए हो। मेरी बीवी को हरगिज़ इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। तुम ऐसा कर लो कि अपने किसी दोस्त से मशवरा करो इस सूरत हाल के बारे में और मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है। इसके बाद मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने सोचा कि मुझे नासिर की मदद करनी चाहिए। वह बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला था। उसकी हर एक चीज़ खतरे में थी। अगरचे उसके घर में एक इंसानी बच्चा आ गया था, लेकिन नासिर की तो जान पर बनी हुई थी। अगर नासिर की जगह कोई भी होता तो ऐसा ही सोचता। मैंने नासिर से वादा किया कि मैं उसकी मदद करूंगा। डॉक्टर साइमा जब कमरे से बाहर आई तो मैंने उन्हें भी सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर डॉक्टर साइमा को ज़्यादा हैरत नहीं हुई थी। डॉक्टर साइमा ने वादा किया कि वह इस मामले में मेरी मदद ज़रूर करेंगी, लेकिन मैं और डॉक्टर साइमा अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। हम लोग जब शहर पहुंचे, हमारे पास नासिर का मोबाइल नंबर भी था। हमने जाकर उसके बच्चे की बनाई हुई तस्वीरें और वीडियो बाकी डॉक्टरों को भी दिखाई। वैसे तो वह अब भी हमारे जैसे ही डॉक्टर थे, लेकिन हमारे ग्रुप में एक सीनियर डॉक्टर भी थे जिनकी उम्र 40 से 50 के बीच थी। वह इन मामलों को फौरन समझ जाते थे। बच्चे की तस्वीरें और डिलीवरी की कहानी सुनने के बाद डॉक्टर आरिफ ने हमसे कहा कि हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। यह सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि हम नासिर की मदद करना चाहते थे और डॉक्टर आरिफ ऐसी बातें कर रहे थे। यह तो खुदगर्जी हुई, सरासर खुदगर्जी है। आपको कुछ तो एहसास करना चाहिए। मेरी बात सुनकर डॉक्टर आरिफ मुस्कुराए और बोले, मैंने यह कब कहा है कि तुम लोग उसकी मदद न करो? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि यह मामला तुम लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि तिब्बी तौर पर तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी जानवर ने या फिर किसी गाय ने इंसान का बच्चा जन्म दिया हो। इसीलिए इस काम में पड़ने की बजाय तुम लोग किसी मौलाना को पकड़ो या गांव के किसी बुजुर्ग से बात करो। उनसे यह सारी कहानी बयान करो और उनसे कहो कि वह नासिर की मदद करें और उसकी बीवी की हकीकत भी उस वक्त तक मालूम नहीं होगी जब तक तुम लोग किसी मौलाना से या बुजुर्ग से राब्ता नहीं करते, क्योंकि यह मामला मेडिकल से बाहर है। डॉक्टर आरिफ की बात अब मेरी समझ में आ गई थी। साइमा ने भी मुझसे कहा कि किसी मौलाना या बुजुर्ग से बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मसाइल में उनका मशवरा लेना बड़ा ज़रूरी होता है। मैं भी यह बात समझ गया था। मेरे पास वक्त कम था, मेरी मसरूफियतें भी बहुत ज़्यादा थीं, लेकिन मुझे नासिर के जोड़े हुए हाथ याद आ गए। उसने मुझसे बहुत बड़ी बात कही थी। नासिर ने कहा था कि मेरे दोस्त, मुझे बर्बाद होने से बचा लो। इसलिए मैंने मौलाना साहब के सामने जाकर सारी कहानी बयान कर दी। सारी बात सुनने के बाद वह भी हैरान हो गए। कहने लगे, मैंने आज तक ऐसी किसी चीज़ के बारे में नहीं सुना। पहली बार मैं तुमसे सुन रहा हूँ। मेरे पास कई केस आए हैं,
लेकिन जो तुम बता रहे हो कि एक गाय ने इंसानी बच्चा जन्म दिया है, ऐसा मैंने पहली बार सुना है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, क्योंकि नासिर भी मुसलमान है और हमें उसकी मदद इस मुश्किल घड़ी में ज़रूर करनी चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए। अल्लामा साहब की बात सुनकर मुझे बड़ा हौसला हुआ। मैंने उन्हें वह चीज़ भी दिखा दी जो नासिर ने मुझे दी थी। मैंने नासिर की चीज़ अल्लामा साहब को दे दी। वह भी बड़े हैरान थे। कहने लगे कि हमें जल्द से जल्द वापस नासिर के गांव चलना होगा। हम लोग अगले ही दिन एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर नासिर के घर की तरफ रवाना हो गए। नासिर का घर अगरचे यहाँ से काफ़ी दूर था, लेकिन हमने गाड़ी तेज़ रफ्तार से चलाई। कुछ ही घंटों के बाद हम नासिर के घर के सामने मौजूद थे, मगर वहाँ पर लोगों का हुजूम देखकर हम लोग हैरान हो गए थे। नासिर के घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा थे। हमें लगा कि शायद कोई नागहानी आफत आ गई होगी। खैर, हम लोग गाड़ी से नीचे उतरे। देखा तो नासिर के घर में बहुत सारी बातें हो रही थीं। पूरे गांव के लोग जमा थे और लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। सब लोग उस बच्चे को देखने आए थे, जिसके बारे में यह मशहूर था कि यह बच्चा गाय ने जन्म दिया था। नासिर की बीवी खुशी खुशी सबको वह बच्चा दिखा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी मस्ती थी। उसके वजूद से ममता तो बिल्कुल न छलक रही थी। लगता था जैसे किसी खिलौने को उठाकर फेर रही है, मगर मैं उसकी हकीकत से अभी तक वाकिफ नहीं था। अल्लामा साहब ने कहा कि वह नासिर से बात करेंगे, मगर अकेले कमरे में, और हमें भी कुछ नहीं बताएंगे। नासिर जब अल्लामा साहब से मिला तो बड़ा खुश हुआ। अंदर कमरे में जाकर तन्हाई में उनसे बात करने के बाद जब वह बाहर आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा रौब और खुशी थी। उसने सबको बुलंद आवाज में पुकारा और कहने लगा, घर से यह तमाशा खत्म करो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जब मैं कहूँ तो वापस आ जाना। इस तमाशे से भी बड़ा तमाशा देखने को मिलेगा। नासिर की बात सुनकर सब लोगों ने मुंह में उंगलियां दबा लीं, क्योंकि इससे बड़ा तमाशा क्या हो सकता था। डॉक्टर शहजाद आगे कहते हैं कि अल्लामा साहब ने नासिर को ऐसी क्या बात बोल दी। मैं भी सोचने लगा। अल्लामा साहब ने यह बात मुझे भी नहीं बताई थी। हमें भी घर से बाहर निकाल दिया गया। मैं और डॉक्टर साइमा गाड़ी में आ गए थे। हम लोग इंतज़ार भी कर रहे थे कि कब यह राज खुलेगा। मुझे सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार इस बात का था कि नासिर की बीवी के असली रंग कब सबके सामने आएंगे। गांव वाले सब हैरान थे, मगर किसी को यह नहीं पता था कि असल वाकया क्या है। जो भी आता वह उस गाय को देखता और इस माजरे को देखकर हैरत से भर उठता था। इंतज़ार करते करते दिन ढल गया और रात होने लगी। तभी नासिर ने खुशी खुशी हम सबको घर में दाखिल होने के लिए कहा था। जब हम लोग घर में दाखिल हुए तो घर का मंजर ही अजीब सा था। पूरे घर में मोमबत्तियां जलाई गई थीं। एक हिसार खींचकर नासिर की बीवी को उसके अंदर बिठाया गया था, जैसे कोई मुजरिम किसी कटघरे में खड़ा होता है। नासिर की बीवी भी वैसे ही खड़ी थी और अल्लामा साहब कुछ फासले पर कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक संजीदगी और रौब था। कुछ देर बाद उन्होंने नासिर से खाना पकाने का तेल मंगवाया, जो काफ़ी देर से आग पर गर्म हो रहा था और उबलकर लाल हो रहा था। जो तेल नासिर की बीवी के कानों में डाला जाना था। जब नासिर की बीवी को यह सब पता चला कि यह तेल मेरे कानों में डाला जाएगा, तो वह चिल्लाने लगी और कहने लगी, ये सब बंद कर दो, मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ। अल्लामा साहब ने कहा, तो खुद अपने मुंह से यह सारी हकीकत अपने गांव वालों को बता दे, वरना तुझे अपने अंजाम तक पहुंचने से यहाँ कोई रोक नहीं सकेगा। अल्लामा साहब की यह बात सुनते ही वह औरत हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ। आइंदा के बाद ऐसी बात मेरे मुंह से न निकलेगी। मैं यह गांव छोड़कर चली जाऊंगी। नासिर की बीवी ऐसी गिड़गिड़ा रही थी जैसे उससे कोई बहुत बड़ा जुर्म हो गया हो। उसने अपने आंसू पोंछे और सबके सामने सिर झुकाकर बोली, यह सच है कि मैं गुनहगार हूँ। मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई है। मैं नासिर की बीवी हूँ। मैंने बहुत अरसे पहले इस्लाम कबूल किया था, मगर मैं दिल से गैर मुस्लिम थी और हमेशा रहूँगी। मैंने कभी इस्लाम कबूल नहीं किया। मैं उल्टा नासिर को भी अपनी मोहब्बत में फंसाकर अपने मज़हब की तरफ लाना चाहती थी। बस मेरे दिल में यही अरमान था कि नासिर किसी तरह से मेरे मज़हब में आ जाए।
शादी के बाद जब हमें पता चला कि हमें औलाद नहीं होगी, तो मैंने नासिर से कहा कि तुम मुझसे शर्त लगाओ, अगर गाय के पेट से इंसान का बच्चा पैदा हो तो तुम मेरे मजहब में दाखिल हो जाओगे। कुछ दिन तो नासिर इस बात पर बहस करता रहा कि यह बात मुमकिन ही नहीं है, मगर फिर मैंने कहा, मान लो अगर ऐसा हो जाए तो क्या तुम मेरे मजहब में दाखिल हो जाओगे? नासिर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर कुछ सोचकर कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे मजहब में दाखिल हो जाऊंगा। शायद नासिर का भी ईमान कमज़ोर था। एक कमज़ोर लम्हे में मैंने उससे यह बात मनवा ली। फिर इसके बाद जब हमारी गाय पेट से हुई तो नासिर डॉक्टरों को बुला लाया। मुझे मेरा मंसूबा टूटता हुआ नजर आया, लेकिन जब नासिर और यह डॉक्टर मेरे घर आए तो गाय का बच्चा होने में वक्फा था। मैंने इन लोगों को बाथों में लगाकर किसी तरह अंदर भेज दिया, और जैसे ही यह अंदर गए तो मैंने गाय के बच्चे को निकालने का काम शुरू कर दिया, और गाय ने एक गाय का ही बच्चा पैदा किया था। मैंने उस बच्चे को लिया और अंदर वाली कोठरी में छुपा दिया, और एक इंसान का बच्चा जो मैंने पहले से ही लाकर वहां रखा हुआ था, वह लाकर गाय के पास रख दिया और शोर मचा दिया कि जल्दी आओ, गाय ने बच्चे को जन्म दे दिया है। अब इस औरत की असलियत सबके सामने आ चुकी थी। नासिर से अल्लामा साहब ने माफ़ी मांगने का कहा, तौबा करने का कहा, क्योंकि ईमान तो उसका भी कमज़ोर था। उसकी बीवी ने मुंह से अपनी हकीकत बता दी थी, वरना पता नहीं बेचारे नासिर का क्या होता। दोस्तों, वैसे तो इस कहानी की कोई असलियत नहीं है और यह फर्जी कहानी है, लेकिन इसमें हमारे लिए काफ़ी सबक है। सबसे पहले तो अपना ईमान मजबूत रखो, और दूसरा, जब आपका कोई मुसलमान भाई परेशान हो, उसे मदद की ज़रूरत हो, तो उसकी मदद ज़रूर करो। यह वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना न भूलें। शुक्रिया।